हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन्फो। मेरा नाम है अमित और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में मैं आपके साथ में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो बेसिकली ये टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो चूँकि लोगों के बीच में क्रिप्टो करेंसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में गाइड करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। क्रिप्टो करेंसी को अगर हम डिजिटल करेंसी बोले तो गलत नहीं होगा। एक तरीके से वर्चुअल करेंसी होती है, क्योंकि ये कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज क्रिप्टोग्राफी में प्रोग्राम की जाती है, डिज़ाइन की जाती है। इसलिए इसको हम कभी छू नहीं सकते, ना ही फील कर सकते हैं, ना फिजिकली फॉर्म में इसको कैरी कर सकते हैं। वर्ल्ड की जो फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई थी वो 2009 में हुई थी, जिससे आप लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होंगे, बिटकॉइन जिसका नाम है। और इसके फाउंडर थे जिन्होंने सबसे पहले इसको प्रोग्राम किया था क्रिप्टोग्राफी में, उनका नाम था सातोशी नाकामोटो। डिजिटल करेंसी के अगर बेसिक फीचर की हम बात करें जिनमें कि क्रिप्टो करेंसी आती है, वो केवल एक ट्रांजैक्शन का मीडियम होती है। इसको हम ना ही छू सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं, ना ही कैरी कर सकते हैं फिजिकल फॉर्म में। ये बिल्कुल उसी तरीके से ट्रांजैक्शन में वर्क करती है जैसे कोई फिएट करेंसी जिनमें आपका इंडियन रुपी या यूएस डॉलर या यूरो आता है। सिंपली केवल बेसिक डिफरेंस इन दोनों में यही होता है कि आप एक को छू सकते हैं, फील कर सकते हैं और दूसरे को नहीं। तो क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो डिजिटल करेंसी होती है, इसका पूरा ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो ऑनलाइन मीडियम के थ्रू होते हैं। जहाँ तक फिएट करेंसी की बात है, उसमें ट्रांजैक्शन के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ती, जैसे किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक, जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक और यूएस में फेडरल बैंक। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है। ये चूँकि ये वर्चुअल करेंसी होती है, इसलिए ये केवल ऑनलाइन ऑनलाइन मोड के थ्रू ही इसमें ट्रांजैक्शन किया जा सकता है और इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कुछ क्रिप्टो करेंसीज़ के नाम की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ आजकल चलन में हैं, जिनमें बेसिक सबसे बड़ा नाम है जिनसे आप लोग मोस्ट ऑफ द पीपल फेमिलियर होंगे, बिटकॉइन, जो वर्ल्ड की सेकंड नंबर की जो करेंसी क्रिप्टो करेंसी में आती है उसका नाम है इथेरियम। इसके अलावा लाइट कॉइन, कार्डेनो, पोल्काडॉट, बिटकॉइन कैश, बाइनेंस कॉइन, स्टेलर, डॉजी कॉइन, टेथर और मोनेरो। और जहाँ तक अभी बाइनेंस की अगर बात आई है, आगे मैं आपको बाइनेंस के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले फ्यूचर वीडियो में आपको बता दूंगा बाइनेंस आखिर है क्या। अब बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी में बेसिक डिफरेंस की। तो चलिए आगे बताता हूँ मैं इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। जो फिएट करेंसी होती है वो किसी भी कंट्री के जो सेंट्रल बैंक होता है उसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, चाहे वो ट्रांजैक्शन का मीडियम हो या फिर सप्लाई और डिमांड की बात आती है तो वो किसी कंट्री के सेंट्रल बैंक के थ्रू ही गवर्न की जाती है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं है, उसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। सिंपली ये वर्चुअल करेंसी है, इसलिए ऑनलाइन मोड में ही इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जहाँ तक फिएट करेंसी की बात आती है, ये जिस भी कंट्री की करेंसी होती है उस कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट की जाती है और पूरी तरीके से सपोर्ट की जाती है, बैक की जाती है। और इसका जो ट्रांजैक्शन जो होता है फिज़िकल मोड एज वेल एज आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हैं। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात आती है, ये चूँकि एक डिजिटल करेंसी है तो ये एनक्रिप्टेड होती है, पासवर्ड्स के द्वारा प्रोटेक्टेड होती है और वेरियस फॉर्म में इसको सिक्योर किया जाता है। क्योंकि फिएट करेंसी फिजिकल फॉर्म में होती है, इसलिए इसका ट्रांसफ़र हम
फिजिकली कर सकते हैं एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, और इनमें जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो दोनों ही फॉर्म में किए जा सकते हैं। इसके अलावा जहाँ तक हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, चूँकि ये वर्चुअल करेंसी होती है, इसलिए इनमें ट्रांजैक्शन और इनका ट्रांसफ़र केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही हो सकता है। जहाँ तक फिएट करेंसी के रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो ये क्वाइंस, नोट्स और वेरियस बिल्स के रूप में इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात है, चूँकि ये वर्चुअल करेंसी होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको डिज़ाइन किया जाता है, तो ये वेरियस एनक्रिप्टेड कीज़ जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं उनके थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर इनको वेरियस लोगो होते हैं, लोगो जो होते हैं उसके थ्रू इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक स्टोरेज की बात आती है, तो फिएट करेंसी को हम बैंक अकाउंट्स में स्टोर कर सकते हैं, और अगर क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी की अगर बात आती है तो इसके लिए डिजिटल वॉलेट्स आते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क या टोकन पॉकेट। डिजिटल वॉलेट्स जो कि यूज़ किए जाते हैं क्रिप्टो करेंसीज़ को स्टोर करने के लिए, ये सिक्योर्ड पासवर्ड के थ्रू सिक्योर किए जाते हैं। इन वॉलेट्स के ऊपर किसी भी रेगुलेटरी बॉडी का कंट्रोल नहीं होता है, ये इंडिविजुअल्स के थ्रू ही कंट्रोल किए जाते हैं। जहाँ तक लीगैलिटी की बात है, तो फिएट करेंसी जिस भी कंट्री की करेंसी होती है वो उस कंट्री के द्वारा बैक की गवर्नमेंट के द्वारा बैक की जाती है, इसलिए पूरी तरीके से लीगल रूप से इसको मान्यता मिली होती है। जहाँ तक क्रिप्टो करेंसी की बात होती है, इसको काफ़ी सारे देशों ने अभी भी लीगल तरीके से अपनाया नहीं है। तो ये थी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जो कि मैंने आज आपके साथ में शेयर की है। आई होप कि आप लोगों की ये नॉलेज पसंद आई होगी, और आगे भी मैं आपके लिए इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।